दोस्तों, 1846 में व्हेलिंग पूरी दुनिया में सबसे उत्साही उद्योगों में से एक थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्र था, जो कुल $10 मिलियन कमाता था। लेकिन कहीं न कहीं व्हेल की सप्लाई कम होने लगी और कुछ लोगों को यह एहसास होने लगा कि पूरी चीज गलत हो सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यहां है कि अगर हम व्हेलिंग की शुरुआत कभी नहीं करते, अगर व्हेल हंट कभी नहीं होती, तो हमारे वायुमंडल में कम कार्बन होता और हमारा ग्रह बहुत स्वस्थ होता। दोस्तों, अगर हम व्हेल पॉपुलेशन को पूर्व हंट स्तरों पर पुनः स्थापित करें, तो हम हर साल अपने वायुमंडल से लगभग 160,000 टन कार्बन को हटा सकते हैं। लेकिन एक प्रजाति कैसे पूरे ग्रह के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है? वापस देखने पर यह स्पष्ट है कि व्हेल हंटिंग इतना आकर्षक व्यापार अवसर क्यों था। दोस्तों, व्हेल मांस जनता को भोजन देने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। उनका तेल मशीनरी को चिकना कर सकता था और कमरे को प्रकाशित कर सकता था। उनकी आंत्र कुशाग्रता सुगंध उत्पन्न कर सकती थी और उनकी अस्थि कॉर्टिलेज उत्पादों को एक साथ रखने के लिए उत्कृष्ट थी। उद्योग में सब पैसा फंसा था। आप देख सकते हैं कि जब यह अंततः 1999 में निष्क्रिय कर दिया गया था, तो इसके समर्थन में इतनी विरोधी क्यों होती थी? कुछ राजनेता तो यह भी दावा करते थे कि व्हेल शिकार मनुष्यों के लिए अच्छा है, क्योंकि मछली और क्रील खाने के लिए व्हेल नहीं होते तो हमारे पास अधिक होते। दोस्तों, लेकिन जैसे हम व्हेलों को हटाने लगे, मछली और क्रील भी मरने लगे। आप देखते हैं, व्हेल्स एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं। जब आप एक खाद्य श्रृंखला के सिर को हटाने लगते हैं, तो यह कुछ कहते हैं। ट्रॉफिक कैस्केड बुनियादी रूप से एक ट्रिकल डाउन प्रभाव बना सकता है जो पूरे पारिस्थितिकी को विचलित कर सकता है। व्हेल्स सिर्फ मछली और क्रिल नहीं खाते, वे इन जनसंख्याओं को फलने में बड़ा योगदान भी करते हैं। दोस्तों, एक बात के लिए, उनकी मल किरोसगर जलों में आयरन और नाइट्रोजन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को छोड़ती है, जो पौधे प्लैंकटन का उर्वरक हैं, जिससे फिर फिश और क्रिल को खिलाया जा सकता है। जब व्हेल्स समुद्र की गहराई से सतह पर लौटते हैं, तो वे प्लैंकटन को धूपी सतही जलों में ऊपर किसी बात के लिए ज्यादा समय देते हैं, जिससे यह अधिक समय संतानता प्राप्त कर सके। हमारे जलों में जितने अधिक प्लैंकटन होते हैं, वो उन सभी के लिए अच्छी बात है। दोस्तों, प्लैंकटन केवल कई समुद्री जनसंख्याओं को खिलाते हैं, वे हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं, और जब वे मर जाते हैं, तो यह हजारों वर्षों के लिए नीचे की ओर ले जाते हैं। लेकिन कार्बन कमी बस यही नहीं रुकती। व्हेल्स सीधे वायुमंडल को साफ करने में भी योगदान करते हैं। वे बड़ी मात्रा में कार्बन संचित करते हैं और जब वे मर जाते हैं तो यह कार्बन उद्यान में ले जाते हैं। अन्यथा यह कार्बन वातावरण में उत्पन्न होता और वैश्विक तापमान में योगदान करता। इस सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, स्पष्ट है कि ये शानदार प्राणियां ग्रह के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, और अगर हम दशकों से उनकी पॉपुलेशन को कम नहीं करते, तो वह कितनी अच्छी चीजें कर सकती थीं। आजकल व्हेल हंटिंग हर जगह पर प्रतिबंधित है, केवल कुछ देशों को छोड़कर। दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि इन प्रयासों के बावजूद व्हेल की अधिकांश प्रजातियों की प्रवृत्तियों को 986 के वर्ष तक भी नहीं पहुंचेगी। शायद कभी एक दिन हम व्हेल हंट के सब कुछ का भरपूर उपयोग कर सकेंगे, लेकिन यह एक अगले कैसा होगा के लिए विषय है।